नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश में 11 साल के बाद इस तरह का एक इतना भयावह धमाका देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है और बड़े दुख के साथ मतलब ये कहना पड़ रहा है कि आज ही हम ये बता रहे थे कि किस तरीके से एक बार फिर हमारी सुरक्षा एजेंसीज ने फरीदाबाद में वो डॉक्टर मुजम्मिल और बाकी लोगों को अरेस्ट किया और वहां पर 2900 किलो जो विस्फोटक है वो जब्त किया है। तो एक बार फिर इनके मंसूबे नाकाम किए हैं और शाम को खबर आती है कि दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि अभी जांच चल रही है, चीजें स्पष्ट होनी बाकी हैं, लेकिन जो तस्वीर दिख रही है उसको लेकर बहुत ज्यादा संदेह बचता नहीं है कि आखिर ये क्या हुआ है। 8 लोगों की मौत की खबर है, कुछ लोग कह रहे हैं ये आंकड़ा बढ़ गया है, 13 हो गया है। लेकिन जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक एक धीमी धीमी गाड़ी आ रही थी और उसमें ये ब्लास्ट हुआ और मतलब इतना भयावह ब्लास्ट था क्योंकि कुछ तस्वीरें या तो आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी, कुछ तो हमने न्यूज रूम में हमने देखी हैं। इतनी भयावह तस्वीर थी लोगों की डेड बॉडीज की कि हम आपको बता नहीं सकते, वो तस्वीरें दिखा नहीं सकते। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होने वाला है? क्या पाकिस्तान को जवाब देना ही होगा? क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ है और ये टेररिस्ट अटैक है? कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी। आपकी राय क्या है, कमेंट कीजिएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि 2900 किलो एक्सप्लोजिव बरामद होता है फरीदाबाद में और उसके बाद शाम में ये ब्लास्ट होता है। और जो कार जिसमें ब्लास्ट हुआ हुंडई i20, उसमें हरियाणा का प्लेट लगा हुआ था, नंबर प्लेट। और शुरुआती तौर पर यह कहा जा रहा है कि नदीम नाम के व्यक्ति के नाम पर वो कार रजिस्टर्ड थी जिससे पूछताछ की जा रही। तो उधर डॉक्टर मुजम्मिल अरेस्ट होता है, इधर नदीम की कार में ब्लास्ट होता है, लोगों की मौत होती है, कई लोग घायल होते हैं। लेकिन अभी पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ होगा कि कैसे ढूंढ के निकाला जाए कि आतंक का धर्म नहीं होता और कैसे नरेंद्र मोदी को घेरा जाए। लेकिन सवाल यह है कि अब यहां से क्या होने वाला है और क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ है, नहीं है? बहुत सारे प्रश्न हैं। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि जब हम चर्चा करते हैं कि भाई ये धमाका कैसे हुआ, ऑब्वियसली ये सवाल दिल्ली पुलिस से पूछा जाएगा कि जब ये फरीदाबाद से मॉड्यूल मिल रहा था, सारी चीजें मिल रही थी, तो क्या आईबी के पास कोई जानकारी नहीं थी, दिल्ली पुलिस अलर्ट नहीं थी? लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि अगर 360 किलो जो फरीदाबाद से विस्फोटक मिला और ओवरऑल 2900 किलो मिला, जो पुलवामा में अटैक हुआ था उसमें 60 किलो आरडीएक्स था बॉस, और उसमें इतना बड़ा धमाका हुआ था। 360 किलो अगर आरडीएक्स मिला और उसमें आप ध्यान रखिए कि 20 टाइमर मिले, तो वो धमाका जो है वो रोका गया, ये भी बड़ी बात है। लेकिन ये धमाका क्यों हुआ, इस पर प्रश्न पूछा जाएगा, पर उसका भी एक वक्त होता है। आप देखिए कि किस तरीके से इस देश की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे ये संजय सिंह, मतलब ये लोग 11 साल से देश सुरक्षित रहा, जहां रोज धमाके होने एक आम बात हो गई थी, उस देश में 11 साल से आतंकी सिर नहीं उठा पाए, ऐसी बड़ी घटना नहीं हो पाई। और अभी ये साबित भी नहीं हुआ कि ये टेररिस्ट अटैक है या नहीं है, हालांकि निकलेगा वही। लेकिन इनको जल्दबाजी देखिए, लिख रहे हैं ऐसी घटिया हरकत पाकिस्तानी कर सकता है, मोदी ने सीज फायर करके पाकिस्तानी दरिंदों का मनोबल बढ़ा दिया। जिन आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की जान ली है उनको भी मौत के घाट उतारो। लाल किले पर हमला हमारे गौरव के प्रतीक पर हमला है। देश मोदी के हाथों में सुरक्षित नहीं है। ईश्वर मृतकों की पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे। मतलब गिद्ध को भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा सोचने में कि कब करना है। ये लोग उससे भी पहले तैयार थे कि भाई बस मौका मिला अब तो मोदी को टारगेट करो। पप्पू यादव लिख रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है लाल किले के पास भीषण धमाका, 9 लोग मारे गए। देश का गृह मंत्री प्रधानमंत्री अपना दायित्व छोड़ बिहार में चुनाव जीतने को धमकी और कट्टा का खेल कह रहे थे। ऐसे में इस विस्फोट की जिम्मेदारी लें, अपने पद से इस्तीफा दें। ऐसी कमजोर सरकार देश को सुरक्षा नहीं दे सकती। ये वो लोग हैं जिनके जमाने में 26/11 हुआ था, तो ये तीतर नहीं मार पाए थे उधर पाकिस्तान में, और ये बता रहे हैं कि ये सरकार कमजोर है जिसमें पिछले 11 साल में ऐसा कोई धमाका किसी बड़े शहर में नहीं हुआ। हाँ, ये हुआ है, इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन कमजोर सरकार का नतीजा ये होता है कि 11 साल शांति रहती है। तो वो कितनी मजबूत सरकार थी जहां रोज धमाके होते थे। कल्याण बनर्जी लिख रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ आवर नेशन सेफ्टी एंड डिग्निटी अमित शाह शुड स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन एज होम मिनिस्टर। मतलब ये लोग, कई बार मुझे लगता है कि ये लोग सच में इसी देश के हैं क्या?
कि इतनी जल्दबाजी है कि कैसे मोदी और शाह को हटा दें। और जिन अमित शाह के लिए बोल रहे हैं वो वहां अभी इस वक्त वहां मौके पर मौजूद है और टीम के साथ जांच में क्या निकल रहा है उसको वहां पे खड़े होकर देख रहा है। खैर, कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये सीएनजी में ब्लास्ट तो नहीं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जरा इसको। गाड़ियों में ब्लास्ट हुआ है, एक ब्लास्ट में इतनी गाड़ियां जल गई, तो आप सोचिए कितना भयावह धमाका रहा होगा। और ये सीएनजी आपको दिख रही है, तो सीएनजी उस कार में थी या नहीं ये नहीं का पता, लेकिन पास की एक कार में सीएनजी का सिलेंडर इंटैक्ट है। तो इसलिए इतना भयावह धमाका जिसमें इतनी गाड़ियां जल गई और सीएनजी का सिलेंडर इंटैक्ट है, तो ये सीएनजी का धमाका तो नहीं लगता। और इसलिए इसमें क्या हुआ है नहीं हुआ है इस जांच का विषय है। और आप ये भी देखिए कि इसमें जो धमाका हुआ है, ये रेड फोर्ट आप देख रहे हैं और मेट्रो का गेट नंबर 1 देख रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे थोड़ा सा उस गेट से आगे जैसे ही रास्ता जाता है, वहां पे पुलिस की बैरिकेडिंग भी होती है। अब सवाल ये है कि क्या वो जो विस्फोटक सब जगह से बरामद हो गए थे, तो पैनिक में ये था कि भाई किसी तरीके से ये कुछ कर देना है, और इसीलिए वो गाड़ी जा रही थी और जाम में फंसी हुई थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी कि आगे पुलिस को देखकर पैनिक में वहीं बम फोड़ दिया गया, क्या हुआ ये जांच में पता चलेगा। लेकिन कई सवाल है। और शुरुआती तौर पर चूंकि ये सीएनजी धमाका नहीं लगता, इसलिए ऐसा लगता है कि फरीदाबाद की घटना, जम्मू कश्मीर में टेरर लिंक पकड़ा जाना, गुजरात में जो केमिकल अटैक करने वाला व्यक्ति पकड़ा गया, सोचिए लाखों लोग मर जाते अगर वो ना पकड़ा जाता। और इसीलिए सुरक्षा एजेंसीज के लिए कहा जाता है कि आतंकी को बस एक बार कामयाब होना होता है, सुरक्षा एजेंसीज को हर बार कामयाब होना होता है, जो वो पिछले 11 साल से हो रही। अब सवाल ये है कि भाई इस तरह की खबरें थी कि हाफिज सईद प्लॉट कर रहा है, बांग्लादेश को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर सकता है और भारत पर टेरर अटैक कर सकता है। क्या इसी की प्लानिंग चल रही थी? फरीदाबाद से गिरफ्तारी, जम्मू कश्मीर में गिरफ्तारी, गुजरात में गिरफ्तारी, क्या इनका प्लान ये था कि चौतरफा भारत पर अटैक करने हैं, वहां 20 टाइमर का मिलना, वहां केमिकल अटैक की तैयारी होना, कई हथियार मिलना? क्या इनका मंसूबा ये था कि ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए भारत में एक साथ इतने अटैक कर दो कि भारत हिल जाए? और जब वो सारा प्लान जो है वो खत्म होने लगा, क्योंकि भारतीय सुरक्षा एजेंसीज ने सबको धर दबोचना शुरू किया, सब बरामदगी हो गई, तो आनन फानन में क्या ये अटैक हुआ है, ये सवाल है। लेकिन अभी अभी भी अलर्ट पर रहने की जरूरत है। अगर ये सारी चीजें प्लान हुई हैं, तो क्या और भी बड़े शहरों में कुछ ऐसा हो सकता है? माता वैष्णो देवी मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लखनऊ से लेकर दिल्ली से लेकर हर जगह हाई अलर्ट घोषित किया गया है। आप भी थोड़ा एहतियात बरतें। लेकिन देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि अगर ये पाकिस्तान ने किया है तो उसने गलती कर दी, और वो गलती ये है कि आप देखिए वहां पर जो नोटाम जारी किया था भारत ने, अभी जो एक्सरसाइज की थी ऑपरेशन त्रिशूल, उसके लिए वो नोटाम जो जारी हुआ था वो अभी भी कई जगहों पर लागू। और ऑपरेशन त्रिशूल तो पाकिस्तान की सीमा पर ही हो रहा था, वहां ऑलरेडी मोबिलाइजेशन भारतीय सेना की हो रखी है। ऐसे में अगर ये पाकिस्तान का हाथ निकलता है, और नरेंद्र मोदी छोड़ेंगे तो नहीं बॉस, उन्होंने क्लियर बोल रखा था कि अगर यहां से दोबारा हुआ तो उसके बाद तो ऐसा फोड़ेंगे कि नक्शा बदल जाएगा। और इस बार जो भी होगा उसमें हम सीधा सरकार और सेना को भी जिम्मेदार मानेंगे। सारा अलर्ट पहले से, सारी चेतावनी पहले से उनको दे दी गई थी। पूरी दुनिया को घूम घूम कर बता दिया गया था कि इनको मारेंगे अगर फिर किया, और ये फिर करेंगे, ये नरेंद्र मोदी को पता था। अगर ये हुआ है, इसमें पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि अभी तक किसी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। अब इन लोगों की ऐसी हालत खराब होती है कि जिम्मेदारी अभी तक नहीं ले रहे हैं, पहले कूद कूद के ले लेते थे, सोचते थे कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। लेकिन इस सब के पीछे एक चीज और ध्यान रखिए कि पाकिस्तान में संविधान चेंज हो रहा है, मुनीर वहां अपनी ताकत बढ़ा रहा है। क्या ये भी संभव है कि मुनीर ये सारा प्लान कर रहा था ताकि वो ये जस्टिफाई कर सके कि वो क्यों अपनी ताकत बढ़ा रहा है, और इसलिए आनंद फानंद में किया है कि ताकि वहां चीजें जल्दी हो, और वो फिर जो है वो अपने हाथ में चीजें लेके कहे कि देखो अभी तो भारत मारेगा, इसलिए शहबाज तुम साइड बैठो, मुझे देखने दो सारी चीजें। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त पैनिक तो होगा, कम से कम अगर ये हाफिज सईद और उसके लोगों ने किया है, या जैसे जैश का नाम आ रहा है, वो जो टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया उसमें जैश का नाम, तो क्या इसके पीछे भी जैश है? ये एक बड़ा प्रश्न। अभी किसी चीज का कोई कंक्लूजन नहीं है।
सारी चीजें जांच पर निर्भर करेंगी कि वो कहां जाती है, लेकिन जो दिख रहा है वो कई सवाल खड़े कर रहा है, कई प्रश्न खड़े कर रहा है। और उसमें डॉक्टर मुजम्मिल, नदीम की गाड़ी, बाकी लोगों का निकलना, ये इत्तेफाक नहीं होता। आईएसआईएस का कनेक्शन निकलना, पाकिस्तान जो है वो इधर उधर हाथ पैर मार रहा है, बांग्लादेश से थोड़ी सेटिंग कर रहा है, मुनीर जो है अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, ये सारी चीजें जो है ना, आप देखिएगा, मुझे तो ऐसा लगता है, पता नहीं सही होगा या नहीं, लेकिन ये सारी चीजें धीरे धीरे कनेक्ट होंगी और ये अब देश के लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण समय आ रहा है। अगर चीजें यहां से आगे बढ़ेंगी उसी दिशा में जैसा आप भी सोच रहे हैं और मैं भी, तो देश को फिर एकजुट रहने की जरूरत होगी, मैं आपसे कह रहा हूं। क्योंकि आप नेताओं के रिएक्शन से तो समझ गए हैं कि वो क्या चाहते हैं। देश क्या चाहता है वो नरेंद्र मोदी जानते हैं। देखिए जांच में क्या निकल कर आता है, लेकिन जो सच है वो यही, ये देश के ऊपर हमला है और इसका जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले चीजें साबित हो जाए। आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। लगातार अपडेट दूंगा। नमस्कार।